सिकंदर सुना जिस दिन आया था किसी महात्मा से, उसने देखा कि भारत के महात्मा बहुत पहुंचे हुए होते हैं। महात्मा से पूछा, बाबा बोल तुझे क्या चाहिए? शहंशाह दुनिया का। बाबा ने एक शब्द बोला। सिकंदर सोचने पे मजबूर हो गया, लेकिन क्रूरता खत्म नहीं हुई। क्या चाहिए पूछ रहा है, लेना है तो जरा परे हट जा, धूप सेक रहा हूं, ठंड की बात रही होगी, दिसंबर की बात रही होगी, परे हट जा, जरा धूप सेक लो, तुझे क्या चाहिए? सिकंदर ने जब पूछा, बाबा का शब्द था, चाह गई चाहत गई, गई सकल परवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शहंशाह के साथ। महात्मा रहे, लेकिन कभी कभी आदरणीय चरण सिंह जी, डॉक्टर साहब बनगढ़ जी, आपको बताऊं, आपने भी अभी तक आप बोल रहे थे, बहुत सुंदर आपने बोला, शरणार्थियों का देश रहा, लेकिन कभी कभी शरणार्थी खा गए हमारे देश में। ये हमारी कमी नहीं। सद्गुण विकृति यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता अबोधो सुख में दत्ते क्लिश्चन्ते तरतो जना, ऐसा शास्त्र कहता है। सुखी वो है जो बिल्कुल मूर्ख है, निरा मूर्ख है, कोई मतलब नहीं, शाम की रोटी मिल जाए करके का चिंता करना, वो सुखी है। सुखी या वो है जो इतना चरम में पहुंच गया, परमहंस वृत्ति हो गई, उससे भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, उससे कल की चिंता नहीं होती है। लेकिन आप और हम बीच की कड़ी हैं, बीच के चक्के में पिसना है, और हमें पिसना है। और कभी कभी सद्गुण विकृति, इतने सद्गुण आ गए, इतने गुण आ गए सद्गुण कि लोग आके शासन कर गए और हम पिसते गए, हम खत्म हो गए। वास्तव में हमारा देश है, वास्तव में ऋषि महात्माओं का देश है। अभी चर्चा हो रहे थे अरविंद घोष, कलकत्ता। कदाचित आप सोचते हैं इस देश में मनीषी, चिंतक, राइटर यानी लेखक, ये हमें पूर्व भारत में दिए, चाहे अरविंद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो। इस भारत की विशेषता रही है, पूरा भारत ये राइटर मिले हैं, लेखक मिले हैं। दक्षिण भारत में जाते हैं, आचार्य परंपरा नहीं है, शंकराचार्य हो, मध्वाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो या रामानुजाचार्य हो, आचार्य परंपरा आज भी सुरक्षित दक्षिण भारत में मिलती है। संतों की परंपरा अगर हम देखें, ये पश्चिम भारत में आ जाइए, संत गाडगे जी महाराज हो या संत ज्ञानेश्वर जी हो, इस सब सारी की सारी संत परंपरा, और ये पश्चिम भारत की है, मुंबई और गुजरात प्रांत, संत जलाराम जी यहाँ की। भगवान राम ने अपने जीवन का और 12 वर्ष नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास पंचवटी संतों के बीच में जाएंगे। और उत्तर भारत जो हमारा है, ये अवतार की भूमि रही है। रामावतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, या कलकित जनिष्यति, ये उत्तर भारत की विशेषता है। और अवतार भी यही होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे केदारखंडी जी यहाँ अवतार होते हैं, और ये विशेष नहीं है। और एक बात आपसे करना चाहता हूं, ऐसे ही कहीं चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा बुद्धावतार पे बात हो रही, बुद्ध किधर हुई, किसी ने कहा भारत में हुई, किसी ने कहा नहीं नेपाल में हुई, किसी ने कहा नहीं, बड़ी चर्चा हो रही थी, साथ में बैठे थे। तो चर्चे में बात आई, भगवान ने गीता में कहा है, ग्लानिर्भवति भारत, वहां अमेरिका नहीं कहा, वहां श्रीलंका नहीं कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहाँ? भारते। आपको बताएं, इसी महात्मा ने व्याख्या की, में बड़ा अच्छा लगा। इस देश जब कोई जहाज कहीं से उतरता है तो उसे एक एरोड्रोम चाहिए, उसे एक रनवे चाहिए, और जब भगवान का जहाज आता है तो इसमें 4 सिग्नल्स मिलते हैं। पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ।
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्यां शर्मानवाः। ऐसा देश चाहिए, और इस देश को उतरने के लिए 4 सिंगर्स चाहिए, 4 सिंगर्स, 4 जिसमें जहाज उतरे वो रनवे है, और यहाँ गंगा जमुना ये 2 रनवे हैं हमारे, और देशों में नहीं है, तब जहाज उतरता है। ये देश है, ये हमारी संस्कृति है। हमारे पड़ोस में जो कुछ दिन पहले हुआ अफगानिस्तान में, और नजर यहाँ इस देश में, मैं तय कहता हूँ साहित्य के साथ साथ वो समय आ गया है प्रत्येक परिवार में। सिख धर्म को मैंने देखा, करीब से देखा। इन लोगों को एक शिक्षा दी जाती है, हम वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कोई हमें मारेगा तो थाने में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, शायद पुलिस मदद करेगी। और शास्त्र कहता है कि हमारी कोई देवी देवता ऐसे नहीं जिसके हाथ में चक्र नहीं है, त्रिशूल नहीं है, खड्ग नहीं है, कम से कम डंडा नहीं है। हनुमान जी के हाथ में मुद्गर है, देवी के हाथ में 18 के 18 हाथों में कुछ न कुछ है। भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है, तो भगवान शंकर त्रिशूल लेके चलते हैं। और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे से क्या कामना करे, दूसरे क्या रक्षा करे। वो समय आ गया हमारे लिए। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्ते। साहित्य के साथ साथ सैनिक शिक्षा अति आवश्यक हो गई है। अपनी सुरक्षा तो कर पाए, कम से कम दूसरे की नहीं कर पाए, अपनी तो कर पाए। वो समय आ गया सिख धर्म में कृपाण कंपल्सरी, अति आवश्यक, हमें आवश्यकता होगी। तब हमारे शास्त्र और तब हमारे ये साहित्य जो हम चर्चा करें सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। हम कभी सोने की चिड़िया लोग बताते रहे होंगे। जहां तक आपने कहा बहुत सुंदर, हमारी माँ ये पृथ्वी है और हम इसके बेटा हैं। बनखंडी जी बड़ा सुंदर आपने कहा था। एक माँ के पेट में कदाचित हम रह पाए 9-10 महीने बाद हमें बाहर निकलना होता है, हमें पृथ्वी चाहिए। अब हमारी माँ पृथ्वी है। भारतवर्ष में हमें सिखाया गया, जब हम बचपन में पढ़ते थे, यहाँ के विद्यालय में पढ़ाया जाता आज भी। सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। समुद्र वशने देवी पर्वतस्तरमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। एक माँ के पेट में रहने के बाद जब बाहर आते हैं, हमें जमीन की जरूरत पड़ती है, हम अन्न की जरूरत पड़ती है, और सारा जीवन ये पृथ्वी में पालती है। हमें सेब की जरूरत है, हमें फल की जरूरत है, पृथ्वी देती है। हमें अन्न की जरूरत है, हमें पृथ्वी देती है। हमें और जल की जरूरत है, पृथ्वी देती है। एवरीथिंग, यानी कोई भी चीज की आवश्यकता है तो जरा ख्याल कीजिए मिलता किधर से। कुछ साल पहले पेड़ कट रहे थे जोशीमठ में, बहुत लकड़ी आती थी, लकड़ी से चलता था। आदरणीय कपड़ा जी, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं यहाँ पे। और जब पेड़ कटते कटते जंगल कट गया, दूसरे दिन गैस का प्रादुर्भाव कहीं हो गया, गैस आ गई। अब पेड़ नहीं कटता, जंगल नहीं कटता है, अब तो गैस। पृथ्वी का बेटा अब मत कटना, मैं देती हूँ। हमारा चूल्हा चले, हमें पृथ्वी ने दिया, हमारी माँ है। हमारी गाड़ी चले, हम जहाज की यात्रा कर पाएँ, हमें पेट्रोल दे दिया, हमें डीजल दे दिया। हमें पहनने के लिए सोना चाहिए, रत्न गरबा वसुंधरा अभी आप कह रहे थे, ये पृथ्वी ने दिया। हमें कोयला चाहिए, पृथ्वी ने दिया। हमारी गाड़ी चले, क्या कभी हमारी गाड़ी पे टायर है, रबड़, ये तमाम ये से निकला, पृथ्वी से निकला, गर्भ से निकला है। और ये पृथ्वी का टुकड़ा, ये हमारी माँ है। हमें इस बात का, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम जोशीमठ के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, कौन हमारी जमीन खरीद रहा, कहाँ के व्यक्ति जमीन खरीदते हैं। जिस दिन जमीन खिसक गई तो उस दिन व्यक्ति खिसक गया। कीमत जमीन की होती, आकाश की नहीं। आकाश उसका जिसकी जमीन है। आप 25 मंजिला मकान बनाइए, अगर आपकी जमीन है, आकाश पे कितना सुना। जमीन किसी ऐसे विधर्मी को हमने बेच दी, ऐसे व्यक्ति को बेच दी, तो समझो हमने अपनी मां। बस ये साहित्य, ये समागम, ये लेख, ये सब समाप्त हो जाएंगे उसी दिन, जिस दिन हमारी रक्षा नहीं होगी। जिस प्रकार हम अपने खेत की रक्षा करते हैं गेहूं बोने के बाद या चावल बोने के बाद, धान बोने के बाद, इसी प्रकार पूरी धराधाम की हम रक्षा करेंगे। तो ये साहित्य रहेगा, ये निबंध रहेंगे,
ये पेंटिंग्स रहेंगी और ये संवाद रहेंगे। ये न रहा तो सबसे पहले भगवान ने करे अटैक हुआ तो जोशीमठ खाली हमें करने पड़ा, नहीं देना पड़ेगा, आर्मी रहेगी, हम यहाँ से भगा दिए जाएंगे, सबसे पहले वो हुआ। इसलिए हम तो आज पड़ोसी देश देखने के बाद में बड़ी दुखित हुई जब अफगानिस्तान में ऐसा कुछ हुआ और नेक्स्ट एम उद्देश्य या टारगेट निशाना हम। खैर ये बाहर की बातें थी, हमें नहीं बोलना था, भूल गए। ऐसे आयोजन जो आप